Hello student, class 12 NCERT math chapter number 10 vector algebra. And today in vector algebra we are going to discuss about the section formula. So let us we have the two points, point P and point Q in space. Let us हमारे पास में 2 point P and Q point एक स्पेस में है. तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो एक लाइन सेगमेंट हमें मिलती है, दैट इज PQ. तो नेक्स्ट अगर ये दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं हमारे पास में, एक P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इज B. दिस इज द O पॉइंट. ओरिजिन मींस हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? OP वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट हमने कर दिया, और हियर O Q इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय B वेक्टर. नाउ लेट अस, ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास है PQ, इसको एक पॉइंट है कोई R पॉइंट जो इसको डिवाइड करता है. वो इंटरनली डिवाइड कर सकता है, एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है. दोनों केस हम डिस्कस करेंगे. लेट अस फर्स्ट केस में वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है. वो पॉइंट लेट अस यहां पर है R पॉइंट. तो उस केस में हमारे पास ये R पॉइंट के लिए हमने अगर कंसीडर किया कि इसका एक पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, तो वी कैन राइट OR इज इक्वल टू R वेक्टर. तो अब ये अगर पॉइंट PQ को किसी भी पॉइंट, ये कहीं पर भी पॉइंट है, तो इसको ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, दैट मीन इसका एक रेशियो होगा. क्या रेशियो होगा? यहां तक की जो डिस्टेंस है PR और यहां तक की जो डिस्टेंस है, इन दोनों का एक रेशियो अगर हम ले RQ, दैट इज यहां तक का रेशियो, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो है MN. तो वी कैन राइट M/N. तो यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा. क्या रिलेशन मिल रहा है? हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें NPR इज इक्वल टू MRQ. तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद. अब हमने करना क्या है? हमने एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जिसकी हेल्प से हम, अगर हमारे पास A वेक्टर और B वेक्टर गिवन है, रेशियो गिवन है, तो हम वहां से ये R पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सके. तो उसके लिए हमने अब यहां से एक रिलेशन बनाना है. किस अकॉर्डिंग? हमने अब यहाँ पे P और Q, PR एंड RQ, ये पोजीशन वेक्टर, ये जो वेक्टर है यहां से वो फाइंड आउट करने के बाद हमने ये यहां पुट करने हैं. तो देखते हैं. हमारे पास OA ये डिस्टेंस होगी, OB ये डिस्टेंस है, एंड उसके बाद हमने लिया है PR, मतलब कि P से R की तरफ जाते हुए, तो ये डिस्टेंस होगी. और नेक्स्ट है हमारे पास PR के बाद में RQ, दैट इज R से Q की तरफ जाते हुए, इस तरीके से डायरेक्शन है. तो लेट अस, अब हम क्या करें? यहां से हम फर्स्टली OPR, यहां पर हम अप्लाई करेंगे वेक्टर लॉ एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ. देखते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा कि OA प्लस OP प्लस PR, हमारे पास होगा OP प्लस PR इज इक्वल टू OR. वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है. देखो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और अपोजिट डायरेक्शन में है. तो अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं. हम फाइंड आउट करेंगे यहां से PR की वैल्यू. तो हम उससे पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू गिवन है. तो OP इज A प्लस PR एज इट इज इक्वल टू वेक्टर OR इज R वेक्टर. तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट PR वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर. नेक्स्ट केस में सिमिलरली RQ दोनों की सेम डायरेक्शन है, और ये जो वेक्टर होगा B
वो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा जब यहाँ पे हम यही वेक्टर लॉ एडिशन अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा देखो ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। तो नेक्स्ट हमें वहां से फाइंड आउट करना है ओ क्यू। तो ओ क्यू नहीं, हमने आर क्यू फाइंड आउट करना है। तो आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू एज इट इज रखा, ये हमारे पास इधर आके माइनस करेगा ओ क्यू माइनस ओ आर। अब इस केस में हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू, यानी कि यहां से हमारे पास हो गया आर क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। क्या है ओ क्यू हमारे पास, वेक्टर बी, एंड ओ आर इज द वेक्टर आर माइनस आर वेक्टर। तो ये हमारे पास में दो रिजल्ट यहां से मिले हमें, एक तो हमें मिला ये और दूसरा भी हमें मिला है ये। अब इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे और उसके बाद में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, बिफोर दैट ऑल दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब इसके लिए यहां से n पी आर में हमने वैल्यू पुट की, n पी आर इज इक्वल टू m आर क्यू। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बन जाएगा n पी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू m आर क्यू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे और हम वहां से r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई की n आर वेक्टर माइनस n ए वेक्टर इज इक्वल टू m बी वेक्टर माइनस m आर वेक्टर। नेक्स्ट केस में हमने क्या करना है, जो r वाले हमारे पास यहाँ पे जो भी टर्म है जिसके अंदर में r इंक्लूड है उसको एक साइड में रख लेंगे और बाकी एक साइड में ले जाएंगे। तो उस केस में हमने क्या किया, यहाँ से हमने m r को हम इधर लेकर आए, तो ये लिखा पहले हमने n r वेक्टर प्लस m r वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर माइनस, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, इधर माइनस की वैल्यू थी प्लस n a वेक्टर। तो इस केस में r को हमने कॉमन निकाल दिया, r कॉमन निकाला तो यहाँ हमारे पास बचा n प्लस m r वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर। तो नेक्स्ट केस में r वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन n प्लस m, और इसको हम m प्लस n भी लिख सकते हैं, m प्लस n। तो ये हमारे पास में उस r वेक्टर का फॉर्मूला में कि किस तरीके से हम r वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में 2 पॉइंट गिवन है या 2 वेक्टर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, और रेशियो गिवन होगा तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा r वेक्टर। कुछ केस में आपके पास में बाकी की चीजें दे सकता है, r वेक्टर को भी दे सकता है, हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है, या आपको एक वेक्टर मिस कर दिया और एक वेक्टर गिवन है, उस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसके आंसर हमें फाइंड आउट करने होंगे। इसके लिए जो भी चीज हमें पूछी जाएगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि लेट अस, आपके पास में ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये पॉइंट अगर मिड पॉइंट हो, बीच में हो, तो उस केस में हमारे पास रेशियो क्या होगा, हमारे पास रेशियो होगा 1:1। अगर मिड पॉइंट में है तो रेशियो 1:1 होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे m की और n की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मिड पॉइंट केस डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया था जब पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। और नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जब ये पॉइंट, जब हमारे पास में r इज मिड पॉइंट, जब r हमारे पास में मिड पॉइंट है तो उस केस में तो r इज इक्वल टू, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो इस केस में आपके पास होगा 1:1। तो देन हम यहाँ पे m की वैल्यू 1 इंटू में b वेक्टर प्लस n इंटू में n की वैल्यू 1 और a वेक्टर अपॉन 1 प्लस 1। देन वी कैन राइट r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट किस अकॉर्डिंग निकलेगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर 2 अगर हमारे पास में रेशियो 1:1 हो और या फिर कहा हो आर इज द मिड पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगर हमारे पास को पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नली में बात करते हैं लेट अस पी एंड क्यू बी द 2 पॉइंट एंड एक आर पॉइंट है जो इन दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या है, देखो अगर बीच में पॉइंट हो तो सिंपली पता लगता है कि ये पार्ट यहां तक है और ये पार्ट यहां तक है, लेकिन अब जब एक्सटर्नली पॉइंट है, एक्सटर्नली पॉइंट होने का मतलब ये कह रहा है कि जो रेशियो हमारे पास आएगा हमने रेशियो किस अकॉर्डिंग लेना है कि P से लेकर हमारे पास R तक की डिस्टेंस क्या है, पी आर यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में है, और P से और Q से लेकर R तक की डिस्टेंस क्या है, दूसरा Q से लेकर R तक की उस रेशियो के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये R पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो में m/n। ये एक्सटर्नली डिवाइड करने का तरीका है। तो बाकी चीजें हमारे पास वैसे ही रहेंगी, OP इज इक्वल टू ए वेक्टर, OR वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो ये है, एंड OQ इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड OR वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। ये हमारे पास में इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो लेट अस अब हमारे पास यहां से हमने इसका यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास गिवन है पी आर वेक्टर ओवर क्यू आर वेक्टर। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां से आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपके पास में जो ये डायरेक्शन है अपोजिट हो गई है पहले वाले केस से। पहले वाले केस में आर क्यू था, अब यहाँ पे उसका अपोजिट हो गया है। तो नेक्स्ट इज इक्वल टू ये है m/n, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, n p r वेक्टर इज इक्वल टू m q r वेक्टर। तो देखते हैं क्या हमारे पास मेरी यहाँ पे अरेंजमेंट ये बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस होगा पी क्यू, अगर पी क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, पी आर की सॉरी पी से लेकर आर तक की वैल्यू, तो पी आर can be find out by the vectorization। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो ए बी प्लस ए पी प्लस आर पी आर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड मतलब ये इस अकॉर्डिंग हमारे पास मिलेगा। यानी कि यहां से हमें कैसे मिलेगा, ये मिलेगा अगर बात करें सिंपली पहले इसकी, तो OP इज इक्वल टू OP प्लस PR इज इक्वल टू R वेक्टर, यानी कि OR। तो यहाँ पे OA क्या है हमारे पास, A वेक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग PR इज इक्वल टू R माइनस A, यानी कि R वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये तो पहले वाला ही आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस में क्या है, हमने फाइंड आउट करना है क्यू आर। तो क्यू आर हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम पहले देखते हैं वेक्टर एडिशन में क्या होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये होगा हमारे पास, यहां से हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्यू आर एज इट इज इक्वल टू आर वेक्टर, और ये जाके उधर माइनस करेगा, माइनस ओ क्यू, यानी कि आर वेक्टर माइनस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ओ से क्यू तक है वी वेक्टर, ये हमने यहाँ पे रख दिया। तो यानी कि यहां से हमारे पास क्यू आर क्या हो जाएगा, दैट इज आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये दोनों रिजल्ट हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में, लेट अस इक्वेशन नंबर, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करने हैं और उसके बाद में हमें इनके लिए रिलेशन मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट केस में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वैल्यू। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, n पी आर इज इक्वल टू आर माइनस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू m क्यू आर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसके बाद यहां से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा n आर वेक्टर माइनस n ए वेक्टर इज इक्वल टू m आर वेक्टर माइनस m
बी वेक्टर। नेक्स्ट केस, इसके बाद में हमने क्या किया, जिसमें आर वेक्टर है उसको एक तरफ इकट्ठा कर लिया, यानी कि एन आर वेक्टर, और ये इधर आके माइनस एम आर वेक्टर इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या बचेगा, ये जब इधर आएगी वैल्यू तो इधर आके एन ए वेक्टर जो है एम नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एन ए वेक्टर इज पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे ये एज इट इज एम बी वेक्टर नेगेटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास इस केस में हमने आर को कॉमन निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू आर को कॉमन निकाला तो यहाँ बचा एन माइनस एम अंदर, तो यहाँ पे एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर ओवर ये वैल्यू आके यहाँ पे डिवाइड करेगी एन माइनस एम। अब नेक्स्ट केस में हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट में क्योंकि हमारे पास जो पहले वाला फॉर्मूला था उसमें भी हमारे पास पहले एम बी माइनस एन ए था, उसी अकॉर्डिंग हम इसको भी अरेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों ही वैल्यू में ऊपर भी और नीचे भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो या नेगेटिव को कॉमन निकाल दो। हमने दोनों जगह पर देखो ये आया हमारे पास में आर वेक्टर इज इक्वल टू एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर और दूसरा एन माइनस एम, ये आया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह पर जो मल्टीप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। यानी कि आप देखोगे पहले वाले फॉर्मूले के जैसे ही ये फॉर्मूला आया है जब एक्सटर्नल का केस है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, उस केस में यहाँ प्लस था और इस केस में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो ये तब रूल हमारे पास अप्लाई होगा जब एक्सटर्नली वो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें कोई भी पॉइंट इस तरीके से एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जिससे हमें ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ आ जाए। एग्जाम्पल हमने लिया है जो कि एक्सरसाइज 10.2 का है, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, विच डिवाइड द लाइन joining the point P and Q whose position vectors are, पॉइंट P और Q के, ये पॉइंट P का है और पॉइंट Q का ये पोजीशन वेक्टर है रेस्पेक्टिवली, इनके अकॉर्डिंग हमने, और इन द रेशियो, वो पॉइंट हमें इस लाइन को वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। हमने फाइंड आउट करना है वो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट या आर पॉइंट के वो पोजीशन वेक्टर। एक तो पहला केस तो इंटरनली केस में और दूसरा एक्सटर्नली में। तो इंटरनली की बात करें, हमारे पास होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस ए। और जब बात करेंगे हम एक्सटर्नली की केस की, तो एक्सटर्नली केस में होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर ओवर एम माइनस एन, एम माइनस एन। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनली केस की। इंटरनली तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओ आर ओ पी इज गिवन बाई आई प्लस 2j माइनस के एंड ओ क्यू इज गिवन बाई माइनस आई प्लस जे एन प्लस के। ये दो वेक्टर के अकॉर्डिंग, दो पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास में गिवन है पॉइंट P एंड Q। तो लेट अस एक ओ आर है पोजीशन वेक्टर, जो कि आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, और वो ओ आर क्या होगा, दैट इज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, रेशियो हमारे पास है, रेशियो एम रेशियो एन इज इक्वल टू रेशियो 1 है। तो अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। तो वो होगा हमारे पास में एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर ओवर एम प्लस एन। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 बी वेक्टर इज माइनस आई प्लस जे प्लस के एंड प्लस एन, एन की वैल्यू 1 है, और ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज ए वेक्टर, यानी कि ये फर्स्ट है, इसको हम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं और इसको हम बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो यहां से आई प्लस 2j माइनस के, ये हमारे पास में ए वेक्टर की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो नेक्स्ट m प्लस एन 2 प्लस 1। तो नेक्स्ट केस में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 2i
प्लस 2j एंड प्लस 2k। नेक्स्ट ये प्लस का है तो साइन चेंज नहीं होगी, इस कारण से हम ब्रैकेट ओपन करके ही लिख देंगे प्लस I प्लस 2j एंड माइनस k अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 3। तो यहां से माइनस 2i एंड प्लस i इज इक्वल टू माइनस i, 2j प्लस 2k 2j प्लस 2j 4j। नेक्स्ट केस में 2k माइनस k 2k माइनस k प्लस k ओवर 3, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 3। इस तरीके से ये आपके पास वो केस है जिस केस में ये पोजीशन वेक्टर जो आया आपके पास, ये आपके पास में पोजीशन वेक्टर जो आया है ये तब है जब वो पॉइंट r पॉइंट उस p क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इसके बाद देखेंगे एक्सटर्नली केस। तो बात करें हम अब एक्सटर्नली केस के लिए, तो एक्सटर्नली केस में हमारे पास बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, सिर्फ फॉर्मूले में चेंज आएगा। यहां पर आपके पास माइनस हो जाएगा और यहां पर भी आपके पास माइनस हो जाएगा, तो बाकी चीजें सेम है, यहां पे सिर्फ चेंज करना है भी माइनस। जब आप करोगे तो आप दोबारा से लिखोगे वो सारा, तो यहां पर हमारे पास होगा 2 माइनस 1, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k एंड माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ गए तो सारे साइन चेंज रहेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस i माइनस 2j एंड प्लस k अपॉन 2 माइनस 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद r वेक्टर हमें मिल जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू r, व्हाट इज r वेक्टर? r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ r पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 2i माइनस 2i एंड माइनस i माइनस 3i। नेक्स्ट 2j माइनस 2j, ये दोनों कैंसिल यहां से, 2k एंड प्लस k प्लस 3k। तो ये आपके पास में वो r पोजीशन वेक्टर आ गया है जब वो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास में शेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा वेक्टर अलजेब्रा में, और इस टाइप के आपके पास और भी एग्जांपल है, उनको आप ट्राई करोगे ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो इस शेक्शन फॉर्मूला के लिए।